हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था इसका जो अगर बेसिक आपने देखा होगा एक्सरसाइज 3.2 का, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, चलिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, बेसिक इतना ही आपको आना चाहिए। ठीक, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे ये आपके पास अनुपात होते हैं, अब ए और बी और इसमें क्या एक चीज सी दिख रहा है। ठीक, ये ए बी सी, कहीं पे आपको A1 B1 C1 दिखेगा, कहीं पे A2 B2 C2 दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, उसमें दो समीकरणों की बात की गई है। ठीक है, इसलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको मिलेगा। कैसे? जब हम क्वेश्चन कराएंगे वहां पर आपको मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक, तो ये तीन कंडीशन होती हैं, ये सारी बातें आपको मैंने बताई थी। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर। अगर आपको कुछ दिक्कत होगी, ये नहीं समझ में आया होगा, तो मैं क्वेश्चन जैसे कराऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी अगर मैं बताऊंगा तो अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक, हमें क्या बताना है? ये अनुपात, ये दो समीकरण है तो इनसे हमें ये रेशियो मिलेंगे, ये अनुपात मिलेंगे। तो हमें उनसे चेक करना है कि इनका जो निकाय है वो संगत है कि असंगत। जी हाँ, संगत असंगत चेक करना है। ठीक, अगर ये कंडीशन आएगी तो निकाय हमारा संगत होगा, अगर ये आएगी तो असंगत, अगर ये आएगी तो संगत होगा। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। मैं हर बार यही बोलता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर ले जाओगे। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का तरीका है बच्चा मेरा। तो बालक इधर हेलो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x + 2y = 5 और ये आपका दूसरी इक्वेशन है इसी में 2x - 3y = 7। अब इसमें दो समीकरण है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। युग्म का मतलब होता है प्यारे जोड़ा, जहां पर किसी दो की बात होगी उसको हम युग्म बोलेंगे। ठीक है, तो आपको जो समीकरण होती है ना, समीकरण का जो रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप या व्यापक रूप कह सकते हो, उसका क्या होता है प्यारे? आपको पता होगा, होता है, यहां पर लिख दूं, ax + by + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो अब इसमें दो समीकरण हैं, तो हम इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, हम इस समीकरण से इसका कंपेयर कर देंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये गलती हो चुकी है बच्चा, आप लोग भी ऐसे बोल देते हो +c = 0, ये होता है। देखो अब ये आपको क्या दिख रहा है? ax + by + c = 0, जहां पे x और y आपके वेरिएबल हैं, c आपका कोई अचर पद है, कांस्टेंट टर्म, और a और b क्या है? a है आपका x का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, हिंदी में कहते हैं गुणांक, अंग्रेजी में कॉफिशिएंट, और b है आपका y का कॉफिशिएंट। क्लियर है इतना? चलिए अब यहां पर आपको दिख रहा है कि जो c है, c ये आपका अचर पद है, ये आपका कोई अंक हो सकता है 5, 10, 7, -2, -5, -20, 50, 100। ठीक है, ये आपका इक्वल के लेफ्ट साइड में है और इक्वल के राइट साइड में आपको 0 दिख रहा है। अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन पर, तो क्या क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आपका यहां पर जो सी कांस्टेंट मतलब होता है आपका अचर पद, ठीक है, वो इक्वल के राइट साइड में दिख रहा है दोनों इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तब ज्यादा सही रहेगा आपके लिए प्यारे। तो चलो अभी हम इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे 3x + 2y और ये 5 को इक्वल के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा।
अब इधर बचेगा 0। ठीक, अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको भी इसी फॉर्म में लिखो 2x माइनस 3y और -7, इस 7 को इक्वल के लेफ्ट साइड ला रहे हैं। अब यहाँ पर बचेगा 0 और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर ध्यान दे समीकरण नंबर 1 और 2 को, तो आपका इस फॉर्म में बदल चुका है। यहां पर आपका सी जो अक्षर पद जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पर -5, यहां पर -7 है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? अब हमारे पास 2 समीकरण हैं। ओके, अब हम चलते हैं, अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो, तो हमारे पास 2 समीकरण हैं, इनकी सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे दिए गए समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। चलिए तुलना करिए। अब जो 2 समीकरणें ये आई हैं, इनकी हम तुलना करेंगे किससे? पहली वाली समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये हमारी पहली समीकरण है, इसलिए हमने यहाँ पर a1 b1 c1 लिया है। और ये देखिए आपकी दूसरी समीकरण है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है a2 b2 और c2। क्लियर है? अब देखो, अब आप पहली समीकरण को इससे तुलना करिए। आपका जो पहला समीकरण है, तो अगर ध्यान दें आप, तो x की जगह x है और a1 क्या होता है? a1 होता है x का कॉफिशिएंट, और जहां पे यहां आपको x के साथ a1 दिख रहा है और पहली समीकरण में x के साथ आपको 3 दिख रहा है, मतलब a1 की जगह क्या है आपका? a1 की जगह है आपका 3। ठीक हो गया। अब देखो आगे चलो, y का कॉफिशिएंट b1, मतलब y के साथ b1 है और यहां पर आपका पहले समीकरण में y के साथ क्या है? 2 है, तो इसलिए आप इसको कहोगे b1 इक्वल टू 2। और c1 है यहां पे, और यहां पर c1 की जगह क्या है? पहले समीकरण में c1 की जगह -5 है प्यारे। यहां पर गलती कर देते हैं लोग, केवल 5 लिखते हैं, नहीं, यहां पर देखो c1 प्लस में है और यहां माइनस लगा हुआ, इसलिए -5 लेंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करना है प्यारे। ये हो गया। अब दूसरे वाले समीकरण की तुलना इससे करिए। x के साथ में यहाँ क्या है? a2 और यहाँ x के साथ क्या है? 2 है। ठीक, तो इसलिए a2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो प्यारे। और b2 के साथ में देखो, यहाँ y के साथ b2 है, यहाँ y के साथ क्या है? 3 है, लेकिन अगर ध्यान दो तो b2 यहाँ b2 के सामने प्लस लगा है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसलिए माइनस साइन लेकर चलेंगे। b2 की जगह -3 है प्यारे। और c2, अब c2 यहाँ है और देखो प्लस में है, और यहाँ पर अगर ध्यान दो तो c2 की जगह लिखा है 7 और प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस है, तो कोई बात नहीं, पूरा -7 ले लो, बस हो गई। इसी तरीके से तुलना किया जाता है। अगर तुलना करना आ गया आपको तो और कुछ है ही नहीं प्यारे। ठीक, तो बालक इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2 का, c1 अपॉन c2 का। फिर देखते हैं क्या कंडीशन आती है हमारे सामने। ठीक, चलिए, तो a1 अपॉन a2 निकालिए। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? 2, तो a1 अपॉन a2 का अनुपात क्या आया? 3/2। अब इसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालिए। b1 अपॉन b2 इक्वल टू, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। ठीक, अब यहां पर अगर ध्यान दें तो a1 अपॉन a2 जो है वो आ रहा है 3/2 और b1 अपॉन b2 आ रहा है 2/-3। आपको किसी एंगल से आपको ये बराबर दिख रहा है दोनों? आप कह सकते हो, ये देखो इधर ध्यान दो, आप ये बोल सकते हो कि 3/2 बराबर है 2/-3 के। अरे कोई अंधा भी नहीं कहेगा यार, आप कैसे कह दोगे? आप तो पढ़ रहे हो मोहित सर से, तो आप कैसे कहोगे कि ये बराबर हो सकता है? कभी नहीं बराबर हो सकता, ये आपका कभी नहीं बराबर हो सकता।
तो इसलिए देखो, तो आप लिखोगे चूंकि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, अगर ये अब हमारे पास आ गई तो अब C1 अपॉन C2 चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास पहली ही कंडीशन में A1 अपॉन A2 बराबर नहीं दिख रहा है B1 अपॉन B2 के, तो C1 अपॉन C2 चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे। ठीक है, अगर ये देखिए A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2 आता और B1 अपॉन B2 भी 3 अपॉन 2 आता तो हम आगे C1 अपॉन C2 भी चेक करते, लेकिन A1 अपॉन A2 बराबर नहीं आया B1 अपॉन B2 के, इसलिए अब C1 अपॉन C2 को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे पास कंडीशन है। अगर ध्यान दीजिए तो अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो उसका निकाय क्या होता है? समीकरण का संगत होता है प्यारे। ठीक है, तो समीकरण का जो निकाय है वो क्या होगा? संगत होगा। अतः समीकरण युग्म का निकाय संगत होगा। हो गया, बस आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इतना आपको करना है, एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं है अगर इस तरीके से आप करके आ रहे हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर इसमें कोई थोड़ी सी भी आपको अगर समस्या होगी तो वहां पर क्लियर हो जाएगी प्यारे। ठीक है, सारा खेल आपको इसी का है, अगर ये चीज आप कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो और कुछ है नहीं। और एक बात और, ये तुलना करना, इस दो समीकरण की इस दो समीकरण से तुलना करना आना चाहिए। ठीक है, तुलना करना आपको आता होगा, बस गलती आपसे हो सकती है क्या हो? साइन की, प्लस माइनस की गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे हमारे साथ, प्रैक्टिस करोगे, वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ले लिया? चलिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। हम तो भैया पूरा नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये सारा काम फिर से हमें करना पड़ता। ठीक है, हाँ तो भैया हम बहुत चतुर चालाक हैं क्योंकि हम इंडिया वाले हैं। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे भी शो हो रहा होगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है इसका कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक, अभी एकदम पहले वाले की तरह है क्वेश्चन, अगर वो आ गया होगा समझ में तो ये तो आप खुद कर ले जाओगे। देखो, लेकिन अगर कुछ बच्चों को कुछ समस्या हो तो इसलिए मैं करवा रहा हूं। ये आपको दिख रहा है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में प्यारे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन आपका। मतलब आपका जो अचर पद है वो इक्वल के राइट साइड में है। आपको क्या करना है? आपका जो अचर पद है उसको इक्वल के लेफ्ट साइड लाना है, राइट साइड में केवल जीरो को रखना है प्यारे। ठीक है, ये इस फॉर्म में बनाना है आपको इन दोनों इक्वेशन को। तो चलिए करते हैं, पहली कहानी हमारी यहीं से शुरुआत होगी कि इसको हम 2x माइनस 3y और 8 को इधर लाएंगे -8 और इधर आपका 0 बचेगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। यहां पर भी यही काम, इसको लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब वही काम फिर से कि दिए गए समीकरणों की तुलना, मतलब ये जो दो समीकरण दिए हैं ना, इनकी तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब इसमें कह रहा है कि पहला समीकरण आपका जो है उसका कंपेयर करना है आपको इससे, और जो आपकी दूसरी वाली इक्वेशन है उसका कंपेयर आपको इससे करना है। से करने पर, ठीक, अब करते हैं कंपेयर। तो देखिए इसकी तुलना हम इससे करेंगे, तो x के साथ में a1 है और यहां पर x के साथ में क्या है पहले वाले समीकरण में 2, तो इसका मतलब a1 की जगह 2 है, तो आप a1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। b1 की बात करें तो y के साथ b1 है, यहां पर y के साथ क्या है? यहां पर y के साथ है -3। यहां पर देखो ये प्लस में बात की गई है इन सब में, लेकिन यहां पर माइनस आ गया है, इसलिए b1 की वैल्यू -3 लेंगे। आप केवल 3 मत लेना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा बालक। अब यहां पर देखो प्लस c1, मतलब अचर पद आपका क्या है? c1, और यहां पर c1 की जगह क्या लिखा है? 8। ठीक, 8 लिखा है प्यारे। अब ये देखो प्लस है लेकिन यहां पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए -8 होगा। ओके, अब ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसका कंपेयर करिए इससे, तो x के साथ में a2, यहां पर x के साथ में क्या है? 4,
तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका A2। और B2 की अगर बात करें, इसका हम दूसरा कलर ले रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये 4 हो गया। B2 की अगर बात करें तो B2 आपका y के साथ में, यहाँ B2 है, यहाँ पर y के साथ में 6 है। अब यहाँ अगर ध्यान दो तो प्लस चल रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसलिए -6 लिखेंगे B2 की वैल्यू। अब देखो C2 की जगह यहाँ है -9, तो यहाँ -9 करेंगे। क्लियर है। अब हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब की वैल्यू आ चुकी है, बस कंपेयर करना आपको आना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब इनका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो A1/A2 का रेशियो निकाला जाता है, B1/B2 का और C1/C2 का। तो पहले A1/A2 निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है, 2/A2 की वैल्यू 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। ओके, क्लियर है। B1/B2 निकालिए। B1 है आपका -3 और B2 है आपका -6, तो माइनस से माइनस भैया बर्बाद हो गया। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहां से आपको मिला 1/2। अब अगर ध्यान दो तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, A1/A2 निकाला था और B1/B2 दोनों आपको बराबर नहीं दिख रहे थे, इसलिए C1/C2 हमने नहीं निकाला था। लेकिन यहां अगर ध्यान दो तो A1/A2 आपको मिला है 1/2 और B1/B2 भी आपको मिला है 1/2, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए अब हम C1/C2 को भी चेक करेंगे। इसके पहले वाले में C1/C2 को हमने नहीं चेक किया था। तो C1/C2 देखिए, C1 है आपका -8 और C2 है आपका -9। माइनस से माइनस तो भैया बर्बाद हो गया, और ये आपको मिला है 8/9। अब अगर आप ध्यान दें तो C1/C2 भैया इन सबसे अलग है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या मिल रही है आपको, यहाँ पर आपको मिल रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1 B1 की तो वैल्यू सेम है, मतलब बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक, चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए ये कंडीशन आप जानते हैं, ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 की वैल्यू बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो निकाय कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक है। और इस टाइप की जो इक्वेशन है, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो समांतर रेखा बनती है प्यारे। ठीक है। और समांतर रेखा का कोई हल नहीं निकलता है, हल उसी रेखा, आपको जो समीकरण दी हुई हैं, आप अगर उनका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी ये दोनों समांतर रेखाएं बनेंगी। और हमने बताया था कि संगत असंगत और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर जो रेखाएं हैं, ठीक है, अगर रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को काटती हैं कहीं पे, जितने बिंदुओं पर काटती हैं उतने हल होते हैं। और अगर समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, तो उसका निकाय असंगत होगा। और जब कभी काटेंगी नहीं तो उनका हल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं पर काटती हैं उतने हल होते हैं समीकरण के। और समांतर रेखा तो कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं है। ये सब मैंने बेसिक वाले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था। ठीक है। तो अब ये आपका यहां से ये वाली कंडीशन मिल रही है, इसलिए क्या होगा, निकाय असंगत होगा। तो अब यहां पर आप क्या करिए, अतः समीकरण युग्म का निकाय यहां पर आ जोड़ दीजिए, बस असंगत होगा। अब आपका ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं साइड हो जा रहा हूं। जो बच्चे लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं अगर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें भी आपको दो इक्वेशन दे रखी है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है। तो पहला काम वही करेंगे क्या कि इक्वल के राइट साइड में हमें 0 रखना है। मतलब अगर आपका अचर पद जो है, कांस्टेंट जो है, वो इक्वल के राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट लाइए और राइट में 0 करिए। बस पहला काम आपको ये करना है। अगर पहले से ही है तो कोई बात ही नहीं भैया, तब तो बना बनाया मिल रहा है। तो 3/2x प्लस 5/3y
और 7 को इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0। इसका करेंगे, नामकरण कर दिया इसका, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या करिए, 9x - 10y और 14 इधर आएगा -14 इक्वल टू 0। इसका आया है भैया आदेश कि इसका आप नामकरण करिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ये सारी कहानी अभी तक जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं सेम ही है, सब कुछ वही लिखना है आपको कि दिए गए समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 से करने और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ओके, अब करते हैं तुलना। तो पहले वाले समीकरण की तुलना आप इससे करिए। तो अगर x के साथ में देखें तो a1 है और यहां पर समीकरण नंबर 1 में अगर ध्यान दे तो x के साथ में है 3/2, मतलब a1 की जगह क्या है 3/2। ओके, अगर b1 की बात की जाए तो b1 और यहां पर b1 की जगह है 5/3। ओके, c1 की जगह यहां पे है -7। ठीक है, अब अगर समीकरण नंबर 2 की तुलना इससे करिए तो x के साथ में a2, यहाँ x के साथ में 9, तो a2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। b2 यहाँ y के साथ b2 तो y के साथ यहाँ है 10। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है, सब प्लस की बात की गई है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -10 होगी प्यारे। प्लस c2 की जगह यहाँ -14 होगा प्यारे। ठीक, अब हो गया तुलना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू आपको पता है। अब आप क्या करिए, इनका रेशियो निकालिए। तो a1/a2 निकालिए पहले। a1 है आपका 3/2 और अपॉन में 9। ठीक है, ये होता है। अब आपको भिन्न सॉल्व करनी आनी चाहिए प्यारे, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि 3/2 अपॉन में 9 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो 3/2 ये आपकी एक भिन्न है, दूसरी भिन्न है 9 और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब ये आपकी देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3/2 ये पलट जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो 1/6 आएगा सॉल्व करने पर। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/6। तो a1/a2 की वैल्यू क्या आई 1/6। अब b1/b2 की चेक करिए। तो b1 है आपका 5/3 और b2 है आपका -10। ठीक है, और इसके अपॉन में 1 है। तो देखिए ये ऊपर जाएगा 1, ये 5/3 इंटू 1/-10 बनेगा और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल होगा, तो ऊपर 1 1 बचा, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 और 3 2 जा 6, तो आपका आएगा -1/6। अब अगर ध्यान दें तो a1/a2 आया था 1/6, b1/b2 आ रहा है -1/6। अगर माइनस ना आता प्यारे तब तो भैया ये दोनों बराबर हो जाते, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। तो अब हमें c1/c2 को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें एक कंडीशन मिल रही है, क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, तो यहां पर लिखिए चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, निकाय हमारा संगत होता है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो यहां पर इसका जो समीकरण है इसका निकाय क्या होगा, संगत होगा प्यारे। तो यहां से a लाया था, अब a को भगा दीजिए, हो गया क्वेश्चन। थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम बात करते हैं अगर फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट भैया आप लोग के लिए है होमवर्क में। ठीक है, ये आप लोग को करना है खुद, और उसके बाद में अब थर्ड के बाद डायरेक्ट हम लोग लास्ट कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अगर फोर्थ पार्ट नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। लेकिन इतने प्यार से मैंने आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ना कर पाए। चलिए 5 पार्ट की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ले लीजिए, अब ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। देखिए दो इक्वेशन दे रखी हैं, क्या क्या, 4/3x + 2y = 8 और दूसरी इक्वेशन 2x + 3y = 12। तो काम वही कि पहले हम क्या करेंगे, इक्वल के राइट साइड में 0 बनाएंगे प्यारे। बालक मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा तो पैसा वापस है प्यारे।
तो 4/3x प्लस 2i और 8 को इधर लाएंगे -8 इक्वल टू 0, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर भी वही काम, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 नाम दीजिए इसका समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे, अब ये दो समीकरण जो दिए हुए हैं इनकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे वहां से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आएगी और a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालेंगे। वहां से हमें कंडीशन दिखेगी, कोई ना कोई कंडीशन दिखेगी जरूर इन तीनों में से। वहां से हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि इस समीकरण का निकाय संगत है या असंगत है। यही है इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ भैया, सार। बस इतना ही काम करना है हमें। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, तो तुलना करते हैं, पहले वाले समीकरण की तुलना इससे करिए। तो x के साथ a1, यहाँ x के साथ 4/3, तो a1 की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। b1 y के साथ b1, यहाँ y के साथ 2, तो b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए c1 के साथ, यहाँ c1 है तो c1 की जगह पर यहाँ क्या लिखा है, -8 लिखा है प्यारे। अब दूसरे वाले समीकरण को लीजिए और इससे कंपेयर करिए। तो x के साथ a2, यहाँ x के साथ 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्यारे। अब देखो y के साथ b2, यहाँ y के साथ 3, तो b2 की वैल्यू 3 हो जाएगी और c2 यहाँ पर है -12। ठीक है, अब आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब पता है। अब इनका देखिए रेशियो निकालिए, a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू है आपकी 4/3, b2 की वैल्यू क्या है 2। क्लियर है। अब देखो आपको ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए। कैसे होगा, 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लो, तो 4/3 ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई साइन आएगा, 2/3 को पलट कर लिख देंगे 1/2। ठीक, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 1 जा 2 और नीचे 3 1 जा 3, तो 2/3 आएगा। क्लियर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 2/3। b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू 3, तो b1 b2 की वैल्यू क्या है 2/3। तो यहां से आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई 2/3, b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू सेम ही आई 2/3, इसलिए अब हम c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम ना आए, ठीक है, अगर सेम ना आए, कुछ डिफरेंट आए, तो हमें C1 अपॉन C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ सेम आ रही है इसलिए हम निकालेंगे भैया। यहाँ पर बिना निकाले भैया फुर्सत है नहीं। तो -8 और C2 क्या है -12, तो ये भैया कैंसिल, 4 2 जा 4 4 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आपका आया 2/3। तो यहाँ से तो भैया सब सेम ही आ रहे हैं, तो मतलब कंडीशन क्या मिल रही है, चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं। और जब तीनों बराबर आते हैं तो देखिए थर्ड कंडीशन, आपके जो समीकरण का निकाय है वो संगत होता है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आप इस समीकरण का अगर ग्राफ बनाओगे तो रेखा क्या होगी, संपाती बनेगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे बनेगा ग्राफ, पहली रेखा ये, दूसरी रेखा इसी के ऊपर होगी। ओके, चलिए, तो हमारा जो ये दो समीकरण है इसका निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो पहले से ही लिखा था भैया, इसमें कोई सही करने की जरूरत नहीं है, अतः समीकरण योग का निकाय संगत होगा। तो आपका ये 5 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करना। तो मैं साइड हो रहा हूँ भैया, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ले लिया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है क्लास 10 की मैथ एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैथ सिखाई जाती है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं सिखाई जाती है प्यारे, मैथ से मोहब्बत हो जाती है पढ़ने पर यहाँ। और हमने वादा किया है बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको मैथ में 90+ दिलाएंगे। ठीक है, और इतनी बड़ी बात की है तो कुछ तो भैया राज होगा जरूर। वो राज बस 2 3 4 चैप्टर हम लोग पढ़ लें, उसके बाद में देखिएगा, तहलका मचाने वाले हैं हम लोग यूट्यूब पर।
ठीक है? इस तरीके का आपको क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ऐसी-ऐसी सीरीज़ आपको मिलने वाली है, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 90 से कम देने का। 90 से कम आपको नहीं मिलेगा अगर आप हमारे साथ बने रहे, ठीक है? खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ। ओके? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।